मेरा आज का टॉपिक स्पेशली टीन एज बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है, जो यंग है उनके लिए है, जो 14 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक के हैं उनके लिए है। क्योंकि इस दौर से हम लोग गुजर चुके हैं और जब हम लोग इस दौर में थे तो हम लोग यही सोचते थे कि हमारे अम्मा अब्बा हमें स्लीप ओवर नहीं करने देते हैं, तो हमारे अम्मी अब्बू हमसे प्यार नहीं करते हैं, हम पे इतनी पाबंदियां लगाते हैं। तो उसके अम्मा अब्बा तो ये सब कुछ करने देते हैं, उसके अम्मी अब्बू तो ये सब कुछ करने देते हैं, ठीक है। उसको स्लीप ओवर करने देते हैं, उनको फ्रेंड के साथ लेट नाइट जागने देते हैं, बैठने देते हैं, उधम करने देते हैं। तो हमारे अम्मी अब्बू हमसे प्यार नहीं करते, पता नहीं क्यों इतनी पाबंदियाँ लगाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक स्पेशली इसलिए है कि हमारे अम्मी अब्बू हमसे प्यार करते थे, करते हैं, तभी वो हम लोगों को स्लीप ओवर नहीं करने देते। इस बातों को हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग इस स्टेज से बाहर जाएंगे, हमारे बच्चे इस स्टेज में आएंगे और हम लोग फिर सोचेंगे हाँ बिल्कुल हमारे अम्मी अब्बू जो करते थे वो बिल्कुल ठीक करते थे। वक्ती तौर पे हम लोगों को वो एज ही ऐसी होती है, तो हम लोग को ये लग रहा होता है कि हमारे अम्मी अब्बू ने हमारे साथ बड़े जुल्म किए हैं, बड़े ज़्यादतियाँ की हैं। बट कहते हैं ना कि जब हम लोग की उस टाइम मेरी अम्मी अब्बू भी मुझे ये कहते होते थे कि जब खुद माँ बनोगे या खुद बाप बनोगे तो हमारे अम्मी अब्बू हमें अक्सर ये डायलॉग्स बोलते, फिर तुम्हें पता लगेगा, तो फिर तुम्हें आइडिया लगेगा। तो वाकई जब हम लोग इस स्टेज से गुजर के उनकी स्टेज पे आते हैं तो हम लोग को आइडिया लगता है कि वाकई वो लोग हमसे प्यार करते थे, तो इसीलिए सब कुछ हमारे लिए पाबंदियाँ करते थे। और मेरा यही है कि बिल्कुल आप बच्चों को इजाज़त है, बल्कि आजकल तो मैं कहती हूँ ज़्यादा हम लोगों ने अपने बच्चों को फ्रीडम दिया हुआ है। हम लोगों के इतना नहीं था, हम लोगों का टाइम पे इतना कह ले कि इतना भी नहीं था जितना आजकल के बच्चों को हम लोगों ने कह दी कि ठीक है कर ले जो करना है, मोबाइल्स हैं, इतना कुछ है, पार्टीज़, लेट नाइट पार्टीज़, मूवीज़ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करो, लेकिन जब सोने का टाइम है तो अपने घर पे आके सो, ताकि आपके माँ बाप भी चैन की नींद सो सकें, आप भी बिल्कुल सेफ्टी के साथ अपने घर में सो सको। आजकल के दौर में मैं कहती हूँ फ्रीडम तो हमने दिया हुआ है, बट आजकल का दौर ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे दौर से, ठीक है। और दूसरी बात ये, हमारे ना एक टाइम पे मेरे एक अंकल होते थे, वो बहुत ही इस मामले में होते थे कि जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हुए ना तो उन्होंने ना इवन के अपने रिलेटिव्स को भी अपने घर में आना अलाउ नहीं किया हुआ था कि वो रात को यहाँ पे आके सोएं, ज़्यादा रहें या कुछ भी। तो हम लोग को उस टाइम बड़ा लगता था यार या क्या खड़ूस बंदा है और ये किस तरह की नेचर का बंदा है, इसकी बीवी की, इसके बच्चों की हिम्मत है जो इनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बट अब मैं सोचती हूँ यार वो क्या नाइस बंदा था, वो क्या ग्रेट बंदा था। और उनकी जो बातें थी अगर हर माँ बाप अपनी ज़िंदगी में लागू कर ले तो हो सकता है हमारे बच्चों को वक्ती तौर पे वो चीज़ें बुरी लगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों में सुधार आ सकता है, वो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। उनकी 1 मिनट की गलती जो होती है ना, सारी ज़िंदगी का जो पछतावा होता है वो उससे बच सकते हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है सुनने वाले बच्चे कोई भी नहीं होंगे, मैं जो कहना चाह रही हूँ, जो आप लोगों को बताना चाह रही हूँ वो आप लोग को समझ आ रही होगी। तो आप लोग सब कुछ करो, लेकिन सोने के टाइम पे आप लोगों ने अपने घर आके सोना है, ठीक है। तो हमारे अम्मा अब्बा जो हमें कह रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग को जो बुरा लग रहा होता है कि मेरी अम्मी तो मुझे प्यार ही नहीं करती है, मेरे अब्बू तो मुझे प्यार ही नहीं करते हैं, असल में वही हम लोग को प्यार करते हैं, वो हमारी परवाह करते हैं और वही कह ले कि हमारे लिए जो ये सब कुछ कर रहे होते हैं हमारी फ़िक्र में कर रहे होते हैं, और हमें उनका तो फ़ायदा नहीं है, हमारा फ़ायदा होता है। ये बात हमें तब समझ आती है जब हम उस स्टेज से, उस उम्र से गुजर चुके होते हैं और ख़ुद एज़ अ पेरेंट, एज़ अ मदर हम लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं, तो फिर हम लोगों को वो बातें रियलाइज़ होती हैं। मैं तो दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा अपनी माँ को याद करती हूँ, यही सोच के कि इस चीज़ से मुझे रोकती थी, ये काम मुझे करने को कहती थी। तो वही कह लें कि मैं एक अपनी माँ की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, वही सब कुछ मेरे सामने एज़ एक फ़िल्म की तरह चल रहा होता है रोज़। फिर मुझे याद आता है कि हाँ बिल्कुल ये मेरी अम्मी कहती थी, ये मेरी अम्मी मुझे रोकती थी। उस टाइम मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती थी कि क्या हर वक्त मुझे रोकती हैं, हर वक्त टोकती हैं, बट वो चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। और हम लोगों को जब मुझे कहते थे ना कि तुम्हें पता लगेगा, वो मुझे वाकई में पता लगता है। जब मेरे बच्चे हैं मैं उनकी सेम वैसी केयर कर रही होती हूँ, वैसी परवाह कर रही होती हूँ, और उस टाइम वक्ती तौर पर मुझे भी पता लग रहा होता है कि मेरे बच्चे चिढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन बातों के ऊपर हम लोग को समझ आती है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल अलाउ नहीं करना है हम लोगों ने कि हम लोग कज़न के साथ या फ्रेंड्स के साथ स्लीप ओवर अपने बच्चों को करने दें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई मेरी वीडियो में एक भी पॉइंट आपको लर्निंग लगता है, कोई भी एक बात आपको बात पते की लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को आप लोगों ने लास्ट में प्रेस करना है ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप लोग को मेरी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।